क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर। फ्लैश कोर्स का अगला वीडियो जो है केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पे। सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपना A4 साइज शीट निकालिए, लिखना शुरू करिए और लास्ट डे रिवीजन के लिए उसको रख दीजिए, ताकि आपका नीट और जेई का जो लास्ट नाइट हो उसमें आप कैसे अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तीन तरह का जो रिएक्शन है, कुछ वैसा रिएक्शन है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खत्म हो जाता है, 10⁻14 सेकंड, 10⁻16 सेकंड में खत्म होता है। कुछ रिएक्शन मेजरेबल टाइम लेता है, कुछ रिएक्शन बहुत टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर कभी कभी तो, या फिर कभी कभी डेज या मंथ लगाता है। जैसे रस्टिंग हो गया, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हम रेट डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम मॉडरेट रिएक्शन वाले केस में रेट डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? जो भी अपना मॉडरेट रिएक्शन है। इसमें एक रिएक्शन आपका PCl5 का डिसोसिएशन, ठीक है। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे सर, तो या तो आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेते हैं, या तो आप प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं, या तो आप मोल के टर्म्स में लेते हैं। सर इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला टर्म है वो क्या है? जब आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेते हैं, डेल्टा सी माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये सर जब भी आप रेट की बात कर रहे हैं तो आप टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक। अब दो तरह का रेट है सर, एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट है, एक आपका एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? आप किसी भी समय में अगर उस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं क्या है रेट, तो होता है इंस्टेंटेनियस। या फिर अगर आप एक टाइम इंटरवल के बीच में निकालना चाहते हैं क्या हुआ रेट, तो उसको बोलते हैं आप एवरेज, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के इक्वेशन को, और टी की जो वैल्यू है पुट करनी पड़ेगी, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। और अगर एवरेज रेट निकालना है तो C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। अगर मान लीजिए एक जेनरिक इक्वेशन A प्लस BB फॉर्म CC प्लस DD, यहां पे तीन तरह का रेट होता है, ROD, ROA और ROR। ROD की बात करेंगे, एक और बात देख लीजिए सर, ये तीनों ROD, ROA और ROR एक पॉजिटिव वैल्यू है, तीनों क्या है सर? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ROD का जो वैल्यू होता है माइनस ऑफ डेल्टा A बाई डेल्टा T, माइनस लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सर डेल्टा A यहाँ पे आपका क्या आएगा? निगेटिव, और इसको अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे सर? एक माइनस यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक। ROA क्या है? डेल्टा B बाई डेल्टा T। अगर आपको ये इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो आप DA बाई DT कर सकते हैं, या फिर DB बाई DT कर सकते हैं। ROR क्या होता है? रेशियो ऑफ ROD और ROA विथ देयर स्पेसिफिक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जितने भी ROD, ROA आपने निकाला है, उसको अगर सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ROR मिलेगा, ठीक। तो सर एक जेनरिक इक्वेशन के लिए ROR आपका ये होता है, ये सारी वैल्यूज प्लस में होंगी, इधर आपको माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि इन सबका क्या है? इन सबका ROA है, और इन सबका क्या है? इन सबका सर ROD है। ROD के साथ क्या लगाएंगे? ROD में हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक माइनस चार्ज पुट करते हैं, ठीक सर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप आगे बात करेंगे रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन का, रेट की जो वैल्यू तो K इंटू e टू पावर अल्फा, बी टू पावर बीटा, सी टू पावर गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप क्या बोलते हैं? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। और अल्फा और बीटा और गामा क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C। K को हम बोलते हैं सर रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट। जब सारा कॉन्सेंट्रेशन आप यूनिटी कर देंगे तो रेट किसके बराबर होगा? K के बराबर होगा। इसके यूनिट पे बहुत बार सवाल आता है, इसका जो यूनिट है मोलार टू द पावर 1 माइनस n और सेकेंड टू द पावर माइनस 1। मोलार n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सर, दो तरह का रिएक्शन आपका, वन इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन, अनदर इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? जो वन स्टेप रिएक्शन है, A टू B, कहानी खत्म। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बीच में कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, A टू B, A टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू B। ये से टू स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। यहां पे सर ग्राफ एक इंटरमीडिएट बनेगा और दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, जितना स्टेप उतना सारा ट्रांजिशन स्टेट।
यहां पे जिसका पीक ऊपर है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है और वही आरडीएस होता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वैसा स्टेप जिसका पीक ऊपर है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, वो क्या है आपका? वो आपका है आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि सर जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही कॉम्प्लेक्स सेक्शन में क्या होता है? आरडीएस होता है। अगर ऑर्डर का बात करेंगे, ऑर्डर सर प्रैक्टिकली निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वही आपका ऑर्डर है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप आरडीएस यूज करके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यूज करके क्या निकालते हैं? आप ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी का बात करेंगे सर, तो मॉलिक्यूलरिटी का अगर बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि रिएक्शन होने से पहले कितने लोग कोलाइड करते हैं उन सब का नंबर काउंट करना है। स्पीसीज कोलाइडिंग फॉर, नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइडिंग फॉर रिएक्शन, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर नंबर है तो 1 2 3 4 क्या होगा सर? बस एक नेचुरल नंबर होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ऑब्वियसली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा आपका? मॉलिक्यूलरिटी। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए सर, कुछ रिएक्शन है PCl5 का डिसोसिएशन इज यूनिमॉलिक्यूलर, H2 plus I2 form 2HI, याद कर लीजिएगा सर, कभी पूछ देते। दिस इज बाइमॉलिक्यूलर और 2SO3 plus O2 form SO3, दिस इज ट्राइमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1, मॉलिक्यूलरिटी 2, मॉलिक्यूलरिटी 3। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, के दे रखा है, तो आपसे पूछे कि सर इस टाइम के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा, तो सर अगर यहां बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लिख रहे हैं तो क्या होता है बताइए? K इंटू ए टू द पावर 0, ये होगा ना। ये जनरल रिएक्शन में मान रखा है A to B, और रेट को क्या लिख सकते सर? माइनस ऑफ dA बाई dt लिख सकते हैं। ए का कॉन्सेंट्रेशन, फिर यहां से एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर ए की जो वैल्यू आती है ये A0 इनिशियल है माइनस KT, बी की जो वैल्यू आएगी KT के बराबर आएगी अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन KT बाई A0, T हाफ अगर आप निकालोगे A0 बाई 2K, T इंफिनिटी मतलब कब रिएक्शन खत्म हो जा रहा है, दैट इज A0 बाई K। ग्राफ देख लीजिए, रेट हमेशा कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट तो घट रहा लीनियरली घट रहा। आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, A इक्वल टू A0 माइनस KT। ये जो वैल्यू है किसका है सर? ये वैल्यू A0 का है, और यहां जो स्लोप है माइनस ऑफ K होगा। B इंक्रीज कर रहा है, इनिशियली 0 था मान लीजिए, इंक्रीज करेगा, यहां स्लोप क्या है? K है। T हाफ क्या होगा सर? T हाफ की वैल्यू K/2 होगी, और T इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब अगर आप स्लोप का वैल्यू देखेंगे तो K के बराबर होगा, tan थीटा। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। अगर आप A इंक्रीज करेंगे तो T हाफ भी इंक्रीज होगा इस ग्राफ के हिसाब से। ठीक है। आप इक्वेशन लिख सकते हैं T हाफ का, और जैसे ही T हाफ इज इक्वल टू, देखिए K/2 बाहर आएगा और यहां पे A आया, तो ये क्या बन जा रहा है? ये y इक्वल टू mx का फॉर्म बन जा रहा है ना सर, कहानी खत्म। यहां पे वही काम हो रहा है सर। चलिए आगे बात करते हैं। FOR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां का रेट लॉ लिखोगे तो माइनस ऑफ dA बाई dt किसके बराबर है सर? K के बराबर है। यहां जाइए, वापस से इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो जो A की वैल्यू आती है A0 इंटू e टू द पावर माइनस KT, ये क्या है सर? रेट कांस्टेंट। फिर यहीं से भी एक इक्वेशन आएगा जिसको हम बहुत यूज करते हैं, K इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 बाई A। R का बात करोगे क्या हो जाएगा? R0 इंटू e टू द पावर माइनस KT। ठीक सर, सेम टू सेम A की तरह ही बिहेव करता है, बस जहां R था वहां R0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। T हाफ का वैल्यू यहां कांस्टेंट होता है सर, देखिएगा log 2 बाई K, और आप कह सकते 0.693 बाई K। नोट्स बनाते रहिए। T हाफ इनफाइनाइट मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, होगा होता रहेगा। ठीक सर। रेट वर्सेस ए देखते हैं सर। अगर रेट ए जैसे से बढ़ रहा, रेट भी सर वैसे वैसे बढ़ रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा? K। रेट वर्सेस T सर, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, ये वाला इक्वेशन, तो ग्राफ कुछ डिक्रीजिंग आएगा।
आरओडी, आरओआर, आरओए, ये इंपॉर्टेंट है सर, तीनों बराबर होगा इस इक्वेशन के लिए ए टू बी, क्योंकि यहाँ पे सबका कोफिशिएंट क्या है 1 है सर। तीनों ग्राफ कैसा बनेगा, सेम सेम ग्राफ बनेगा। अगर आप ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहते हैं, डिक्रीज करेगा सेम टू सेम ऑर्डर। यहां भी आपका इक्वेशन वही है, ए नॉट e टू द पावर माइनस kt वाला, ठीक। बी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ सर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और फिर एक टाइम पे जब ए पूरा खत्म हो जाएगा 1:1 में, तो ग्राफ जाके रुक जाएगा, ठीक। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जाके रुक जाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट देखिए टी हाफ, देखा अभी सर टी हाफ क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कि कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा, के पे डिपेंड कर रहा। अल्फा वर्सेस टी का बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt, इनिशियली 0 था एंड फाइनली 1 होगा। ग्राफ इस तरह से होगा, इनिशियल वैल्यू क्या 0 एंड फाइनल वैल्यू 1। इसका ग्राफ बी के लगभग सेम तरह ही होता है। एक है सर ln a वर्सेस t, नेचुरल लॉग, तो सर यहां जो फॉर्मूला आया था a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस kt, इसमें अगर दोनों तरफ ln नेचुरल लॉग लोगे तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या बन रहा है सर, देखिए ln a इक्वल टू ln a नॉट माइनस ऑफ kt। आ रहा समझ में सर? छाप लीजिए, ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे सर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ज्यादा सवाल दोस्तों पूछते नहीं है। ये जो रेट लॉ है, a है कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t, a नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 बाई n माइनस 1 इंटू 1 बाई e टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई n टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kt। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने गैसीय सिस्टम लिया है, तो बेटा अगर इनिशियल p है और फाइनल p माइनस x है, तो जो भी आप a नॉट बाई a है उसको p बाई p माइनस x आप लिखेंगे। अब मान चलो आपको p माइनस x ना देके टोटल प्रेशर दिया हो, तो टोटल प्रेशर को यूज कर लीजिए, Pt इक्वल टू p माइनस x प्लस x, और यहां से x निकाल लीजिए और x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ये सर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल इससे पूछते हैं। अगर आपको टोटल प्रेशर दिया किसी भी टाइम पे, तो क्या करिए आप p माइनस x प्लस x इक्वल टू pt कर दीजिए, यहां से x आ जाएगा और फिर यहां पे x की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, p बाई p माइनस x ही होगा इसका आंसर। p है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और p माइनस x दोनों में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम t। आगे बढ़ते हैं सर अरेनियस इक्वेशन पे। अरेनियस भाई साहब क्या बोला, k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस a बाई rt। एक को आप अरेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ग्राफ ऐसा है, ये जो एनर्जी आप रिएक्टेंट से इंक्रीज कर रहे हैं इसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और जो पूरा एनर्जी है इसको आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थोड़ा सा आप डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। अगर आप k वर्सेस t का ग्राफ देखना है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इस इक्वेशन का ग्राफ तो इस तरह से इंक्रीज कर रहा। यहां पे गलत टेम्परेचर कोफिशिएंट कि सर हर 10 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट या फिर k किस फैक्टर से इंक्रीज होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। जनरली ऐसा देखा गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है 2 to 3 है। मान लीजिए किसी थीटा अगर 3 है, तो अगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे k है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा सर 3k। थीटा की वैल्यू जनरली ऐसा देखा गया है 2 to 3 के बीच में होता है, कि हर 10 डिग्री पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा, इसके बीच का कुछ होगा। लास्ट देखिए सर कि अगर आपको ग्राफ बनाना है ln k इक्वल टू जो इक्वेशन दिया था ना, दो तो आप नेचुरल लॉग ले लीजिए, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस e बाई rt हो जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्लोप क्या है माइनस e बाई rt। अगर आप लॉग लेना चाहते हैं तो 2.333 यहां आएगा, 2.33 यहां आएगा, कॉमन ले लीजिए, log k इक्वल टू log a माइनस e टू द पावर 2.303 rt। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट करता क्या है सर, कैटलिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। अगर ये ओरिजिनल ये है तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते हैं केसी को क्या कैटलिस्ट के टाइम का रेट कांस्टेंट और के को क्या बिना कैटलिस्ट के टाइम का रेट कांस्टेंट। ठीक है सर, तो जो वैल्यू आएगी वही दोनों इक्वेशन को आपको घटाना है। एक केसी का बना लीजिए, एक लॉग यहां पे पुट कर दीजिए, log k इक्वल टू ln a e टू पावर rt, दूसरा log k c इक्वल टू ln a माइनस e टू पावर rt। दोनों को आप घटा दीजिए, आपको ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, प्रोमोटर, पॉइजन।
जो ROR इंक्रीज करे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ROR डिक्रीज करे, नेगेटिव कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट का एफिशिएंसी बढ़ाता है उसको प्रमोटर बोलते हैं, जो कैटलिस्ट का एफिशिएंसी घटाता है उसको पॉइजन बोलते हैं। ये कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट का एफिशिएंसी बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर कोलिजन थ्योरी। यहां पे एक बात होती है इफेक्टिव कोलिजन की कि सर आपके पास दो तरह का बैरियर है, एक एनर्जी बैरियर है, ओरिएंटेशन। जैसे आपको नीट क्रैक करना है ना सर, तो आपको मेहनत भी करना है और आपका ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। आपके पास दो तरह का बैरियर, वन इज एनर्जी बैरियर, अदर इज ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक। तो सर एनर्जी बैरियर क्या है कि जब कोलिजन हो रहा है तब मॉलिक्यूल का एनर्जी ETH से थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना तभी रिएक्शन होगा, तो कोलाइड होगा भी तो रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर कि सर जहां पे कोलिजन होना चाहिए वही कोलिजन होगा। मान लो कि अगर आप एक SN2 का बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल एकदम परपेंडिकुलरली, एकदम सामने से 180 डिग्री एंगल बनाते हुए लिविंग ग्रुप पे अटैक करना चाहिए। मान लो कि कभी कोलिजन न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया तो रिएक्शन नहीं होगा। ओरिएंटेशन बैरियर क्या बनाता है कि साइट ऑफ अटैक या फिर साइट ऑफ कोलिजन फिक्स होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ये जो आप के देखे ना, के का जो ये वैल्यू है e⁻A/RT, ये बताता है कितने मॉलिक्यूल, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इससे ऊपर है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा है। और ये क्या बताता है, ए प्रोबेबिलिटी, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहां कोलाइड कर रहा बताइए, ओरिएंटेशन में ठीक जगह पे कोलिजन कर रहा, ठीक तरह से कोलिजन कर रहा, ठीक है। एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। आप भी जाइए पढ़ाई करिए नीट या जेईई के प्रिपरेशन को के एनर्जी बैरियर को भी और ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्लियर करिए और नीट क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट।